हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितना ही अपने मन को आप एक जगह लगाने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि कुछ कर लें, अपने मन को एकाग्र करने की ज़रूरत है। जितना ही आप कोशिश करेंगे, उतना ही मन आपके सामने तमाम प्रश्न लाके खड़ा करेगा, पुरानी बातों को लाके खड़ा करेगा, आपके सामने तमाम तरह की जो समस्याएँ नहीं भी हैं, वो भी आपको समस्या के रूप में दिखाएगा। ये सारे जो भ्रामक स्थितियाँ हैं ना, समझने की कोशिश करिए कि क्या खेल चल रहा है। यही खेल चलता है, जब तक कि आप एकदम ज़िद पे नहीं अड़ते हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो अपनी चीज़ें करनी है। ये सारा दिमाग का खेल है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही इस चीज़ से आगाह कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, आगे होंगी भी और तमाम तरह की ऐसी परिस्थितियों को भी खड़ा करेगा, बहुत सारी चीज़ों को भी, समस्याओं को भी लाके खड़ा करेगा जिसका कोई मतलब नहीं है अभी, है ना? तो ये तो चीज़ एक है ही, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपके पास अटेम्प्ट कितने हैं? ज़िंदगी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अभी आपके सामने कितने अवसर आपको दिखाई दे रहे हैं कि कितनी बार आप परीक्षा दे सकते हैं। वो कैसे आप समझेंगे कि आपकी एज क्या हो गई है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये जो जॉब की स्थिति है वो कैसी अभी चल रही है और कितने समय के बाद कोई वैकेंसी आ रही है, क्या उसका प्रोसेस कैसे हो रहा है, कितने समय में, सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कुल मिला के आपको तय करना पड़ेगा कि कितने अटेम्प्ट आपके पास अभी हैं, अपने जीवन को सुधारने के लिए कितने मौके आपके पास हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने तो ये देख लिया कि भाई मेरा ये आखिरी अवसर है। बहुत सारे लोगों ने ये भी देख लिया मेरे पास 2 अटेम्प्ट बचे हैं, मेरे पास ऐसे कमेंट आए हैं, तो मैं इस पे भी बात करूँगी। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं जो अभी मैंने बताया कि आपके सामने ऐसी स्थिति जिसका कोई मतलब नहीं है वो आती है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि शादी में पहले तो दिक्कत थी, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी पहले की जो बातें हैं वो दिमाग से निकलती नहीं है तो पढ़ाई कैसे करें? अब आप खुद सोचिए, समझदार व्यक्ति हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें कब होती हैं कि जब इंसान को समझ नहीं होती है। उसकी एज अभी बहुत कम होती है, परिपक्व वो नहीं हुआ रहता है अपने सारी चीज़ों से, विचारों से, अनुभवों से, सारी चीज़ों से परिपक्व नहीं रहता है। तब ये स्थिति ऐसी दुविधा वाली स्थिति होती है कि हम क्या करें? लेकिन अभी आप खुद सोचिए कि एक अनुभव जो होता है ना, जैसे-जैसे समय बीतता है तो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। जो प्रॉब्लम आती हैं वो हमें सिखाने के लिए आती हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा जब आप प्रॉब्लम में रहे होंगे, है ना? कि उस समय आपका अपना कौन है और क्या करने से हमारी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, अगर नहीं करेंगे तो स्थिति क्या रहेगी? सब कुछ आपने सोच लिया होगा, तभी आप इतनी प्रॉब्लम के बाद भी फॉर्म भरी हैं और ये सोची हैं कि हमें कुछ करना है, परीक्षा निकालनी है। आपने कुछ सोच के ही डिसीज़न लिया होगा। याद करिए उन दिनों को कि आपने किन परिस्थितियों में फॉर्म भरने की सोची और किन परिस्थितियों में ये डिसीज़न लिया कि मुझे तैयारी करनी है। जानते हैं क्या है? हम सोच के तो चलते हैं बहुत कुछ, ठीक है? लेकिन बस वो जो आदत है ना भूलने की, जो हमारे दिमाग का खेल है, वो चीज़ों को थोड़े दिन के बाद भुला देता है। हम अपने ही कहते हैं रास्ते पर से भटक जाते हैं, हमें भूल जाता है कि हम क्या करने को निकले थे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको हमेशा अपने आप को रोज़ याद दिलाना है। देखिए, एक छोटी-सी बात है, छोटा-सा मंत्र है कि आपको रोज़ अपने आप को याद दिलाना है कि आपको करना क्या है, क्यों करना है, आपने क्यों डिसीज़न लिया था कि आपको तैयारी करनी है। देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं ना, जो आपको बाँध के रखती हैं। कहने के लिए कि आप मेहनत तो बहुत करिए, पढ़ाई बहुत करिए, सब कुछ बहुत करिए, लेकिन जब तक आपको देखिए इमोशन ऐसी चीज़ है एक मनुष्य के अंदर कि वो आपसे कुछ भी करवा सकती है। इमोशन में ही दशरथ मांझी ने आके पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था। पागलपन ही था, लोगों ने उनको पागल करार दे दिया था। एक इमोशन था उन चीज़ों में, ठीक है? तो इस तरह से आप इमोशनली अपने आप को जानने का प्रयास करिए और सोचिए कि आप ऐसी कौन-सी परिस्थिति थी कि आपने ये डिसीज़न लिया था। अपने आप को रोज़ याद दिलाने की ज़रूरत है। पढ़ने से पहले जैसे ही सुबह उठते हैं, जितने बजे भी उठते हैं, आपको पहला काम यही करना है कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं ना कि जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, तो हम एक गोली हमको खाना पड़ता है। डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपको ये दवा खाली पेट खानी है, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि जब अपने आप को अगर हमें ठीक रखना है, तो वो गोली खाली पेट खानी ही पड़ेगी। तो मान के चलिए कि ये जो अपने आप को याद दिलाने वाली बात है ना कि मुझे ये याद दिलाना है कि मैंने किस पर्पज़ से फॉर्म भरा था, क्यों करना था, मेरी स्थिति कैसी थी, अभी कैसी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्थिति कैसे बदलेगी, जीवन कैसे बदलेगा, बहुत सारी चीज़ों को सोच के एक डोज़ अपने आप को लेने की ज़रूरत है सुबह-सुबह ही, एकदम सुबह-सुबह। कोई कहते हैं ना कोई भी काम शुरू करने से पहले ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है और पहले तो सुबह तो कर लिया, अब आप कुछ देर के लिए जैसे दवाई का असर कुछ देर के लिए होता है ना, तो ऐसे और कुछ दवा बहुत तगड़ी होती है जिसका असर 24 घंटे के दूसरे दिन खाना पड़ता है। ये दवा ऐसी है कि इसका कम पावर है जो थोड़ी-थोड़ी देर पे आपको अपने आप को फिर से देने की ज़रूरत है, ठीक है? सुबह दे दिया, आप
3-4 घंटे आप एकदम से एनर्जी में रहेंगे, आपको याद रहेगा कि आपको करना क्या है, आप सोचेंगे जल्दी से काम निपटा के मुझे बैठना है पढ़ने। फिर देखेंगे लो होते जाएँगे, फिर आपका फिर वही दुनिया भर की प्रॉब्लम जो दिमाग ला रहा है ना सामने, फिर आपको दिखाई देने लगेगा। फिर आपको एक डोज़ लेने की ज़रूरत है, ठीक है? और ऐसे कर के अपने आप को 24 घंटे मोटिवेट रखने की ज़रूरत है। सोने से पहले अपने आप को ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है, तब आपकी जो सुबह है जब आँख खुलेगी नींद भी ना एक कहते हैं ना कि एक ज़िम्मेदारी के साथ आप नींद लेंगे कि मुझे पढ़ना है, एक ज़िम्मेदारी रहेगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया और आपको भी पता है कि पुरानी बातें याद करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। आपको वो चीज़ें कुछ ला के तो देंगी नहीं बस सिवाय तकलीफ़ के। तो करना क्यों है? हाँ, ठीक है, मानते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी कठिन है, तो भाई कठिन तो सब कुछ है, खाना बनाना भी कठिन है। सबको अच्छा लगता है ना कि बना-बनाया मिल जाए तो खाने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब आपको पता है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हैं तो आपको बना के खाना पड़ेगा। वैसे ही ये ज़िंदगी है, आप मान के चलिए कि आपके साथ कोई नहीं है, ये जर्नी अकेली है, अकेले पैदा हुए हैं, अकेले जाना है आपको, ये जर्नी अकेले ही करनी है, सफलता भी अकेले ही हासिल करनी है, कोई नहीं साथ देने आएगा। बहुत है थोड़ा बहुत मदद कर देंगे अलग बात है, लेकिन ये जो मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को आप हटा के आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ आपको अकेले करना है। मान के चलिए कि आपकी जर्नी अकेली है, जब ऐसा मान लेंगे ना तो आप सब कुछ कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरह समझदारी से काम करिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। क्यों? जो आपका है ना उसको जागृत करके रखिए कि क्यों मैंने ऐसा किया था, क्या सिचुएशन थी? याद करिए अपनी सिचुएशन को बार-बार, ठीक है ना? इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं और पुरानी बातें याद नहीं आएँगी। आप रहेंगे त आगे के फ्यूचर पे रहेंगे कि मुझे करना क्या है, करना क्या है? हमेशा सोचिए मुझे करना क्या है, ठीक है? ये चीज़। दूसरी बात ये कि जो मैंने कहा कि अटेम्प्ट की बात है कि आपको सोचना पड़ेगा कितने अटेम्प्ट आपके पास बचे हुए हैं, तो मेरे पास कमेंट आया कि मेरे पास बस 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो कितनी अच्छी बात है कि आपने कम से कम ये जाना तो कि आपके पास इतने बचे हुए हैं। अगर यही चीज़ सबको पता चल जाए कि मेरा आखिरी मौका है, मेरे पास इसके 2 भी मत सोचिए, क्यों 2 सोच रहे हैं? 1 ही सोचिए, है ना? कि आखिरी सोचिए, सभी लोग आखिरी सोचे कि इसके बाद नहीं मिलेगा मौका, पता नहीं क्या होगा, कौन जानता है, ठीक है? ये जो लगे हाथ कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो बहुत ही अच्छा है। तो इसी लगे हाथ अगर निकल गया तो ज़िंदगी बन गई, सँवर गई, इसके बाद ऐश करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सोच के अगर आप काम करेंगे तो आप सफल रहेंगे। ऐसे ही सोच-सोच के जितने भी सफल लोग हैं, अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, अपने विचारों को अच्छा रखते हैं, आपको अपने आप को एनर्जी से फुल रखते हैं, तभी जाके वो कुछ कर पाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो किताब-कॉपी तो किसके पास नहीं है? सबके पास किताब-कॉपी है। सबके पास कोचिंग है, एक कोचिंग इंसान ने ले लिया है, नहीं लिया है तो सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसके पास मटेरियल है। किसके पास नहीं है? सबके पास है। लेकिन बस बात वही है ना कि वो इंसान के पास वो अंदर से वो नहीं है, आग नहीं है। एक कहते हैं ना कि अंदर से होना चाहिए, एक जज़्बा होना चाहिए, वो नहीं है। तो वो कैसे आएगा? वो मोटिवेशन से आएगा, अपने आप को जागृत करने से, अपने आप को जगाने से आएगा। तो ये करिए, नहीं तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और आप भी उन्हीं भीड़ में शामिल हो जाएँगे जिनका असफलता में बार-बार नाम आता है। तो कुछ अलग करना है तो अलग तरीके की मेहनत भी करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।